एक साजिश जो कश्मीर में शुरू हुई, भारी मात्रा में विस्फोटक, और एक ऐसा सवाल जो आज भी हमारे जहन में है। आज हम एक ऐसे मामले की परतें खोलेंगे जिसने देश की सुरक्षा पर एक बहुत बड़ा गहरा सवालिया निशान लगा दिया था। 13 सिर्फ एक नंबर नहीं है ये 13 जिंदगियां थीं, 13 लोग जो एक पल में एक भयानक आतंकी हमले में हमसे छीन लिए गए। और सोचिए, ये हुआ कहाँ? देश के दिल में, दिल्ली में, ठीक लाल किला मेट्रो स्टेशन के पास। वो जगह जहां हर रोज हजारों लोग आते जाते हैं, अपनी जिंदगी जी रहे होते हैं, उसी चहल पहल के बीच। तो चलिए कहानी की शुरुआत करते हैं। ये कहानी शुरू होती है उस एक शाम से जब दिल्ली एक जोरदार धमाके से दहल उठी थी। तारीख थी 10 नवंबर 2025, शाम का वक्त। एक i20 कार और उसमें हुआ एक इतना पावरफुल धमाका कि 13 लोगों की जान चली गए और 29 से भी ज्यादा लोग घायल हो गए। और देखिए, ये कोई मामूली हादसा नहीं था, कोई सीएनजी सिलेंडर ब्लास्ट नहीं, ये एक सोची समझी आतंकी साजिश थी जिसे बहुत ही हाई इंटेंसिटी एक्सप्लोजिव से अंजाम दिया गया था। लेकिन कहानी सिर्फ दिल्ली की उस सड़क से शुरू नहीं होती। नहीं, इस धमाके की जड़ें ना वो कहीं ज्यादा गहरी और पुरानी है। तो चलिए मेरे साथ वक्त में थोड़ा पीछे चलते हैं। इस पूरी साजिश की असली शुरुआत दिल्ली से नहीं हुई थी। ये शुरू हुई थी हफ्तों पहले, सैकड़ों किलोमीटर दूर कश्मीर की वादियों से। अब जरा इस टाइमलाइन पर गौर कीजिए। यहीं से सारे डॉट्स कनेक्ट होना शुरू होते हैं। 19 अक्टूबर कश्मीर में जैश ए मोहम्मद के पोस्टर मिलते हैं और यहीं से जांच को पहली लीड मिलती है। फिर देखिए कहानी कितनी तेजी से आगे बढ़ती है। 9 नवंबर फरीदाबाद में विस्फोटकों का एक पूरा पहाड़ पकड़ में आता है और फिर ठीक 24 घंटे के अंदर 10 नवंबर को दिल्ली में धमाका हो जाता है। सोचिए, एक बड़ी कामयाबी और एक भयानक तबाही के बीच सिर्फ एक दिन का फासला। तो सवाल ये है कि धमाके से ठीक एक दिन पहले आखिर हुआ क्या था? हुआ यह था कि एजेंसियों के हाथ एक बहुत बड़ी कामयाबी लगी थी। एक ऐसी कामयाबी जो अगले ही दिन एक बहुत बड़ी नाकामी में तब्दील होने वाली थी। 358 किलो, जरा सोचिए इस वजन के बारे में। 358 किलो विस्फोटक, ये इतना ज्यादा था कि किसी भी शहर में एक बहुत बहुत बड़ी तबाही मचा सकता था। नवंबर को फरीदाबाद से जो मिला वो सिर्फ 358 किलो विस्फोटक नहीं था, उसके साथ साथ एक असॉल्ट राइफल और ढेर सारे कारतूस भी थे। और सबसे बड़ी बात, एक अहम गिरफ्तारी भी हुई। नाम डॉक्टर मुजम्मिल शकील। और इसका कनेक्शन कहां से था? गुरुग्राम की अल फलाह यूनिवर्सिटी से। देखा जाए तो कागज पर यह एक जबरदस्त ऑपरेशन था। जाहिर है एजेंसियों के लिए ये एक बहुत बड़ी जीत थी। शायद उन्हें लगा कि दिल्ली पर जो खतरा मंडरा रहा था वो टल गया है, लेकिन अफसोस वो गलत है। साजिश का सिर्फ एक हिस्सा ही उनके हाथ लगा था, पूरी पिक्चर तो अभी बाकी थी। अब धमाका हो चुका था और जब जांचकर्ताओं ने इस केस की कड़ियां जोड़नी शुरू की तो जो तस्वीर सामने आई वो और भी ज्यादा डरावनी और परेशान करने वाली थी। हर जांच का एक सेंटर पॉइंट होता है और यहां वो थी ये i20 कार। अब देखिए साजिश करने वाले कितने शातिर थे। उन्होंने जानबूझकर इस कार को कई बार खरीदा और बेचा ताकि जांच को भटकाया जा सके। लेकिन सुराग आखिरकार मिल ही गया। गाड़ी का जो आखिरी रजिस्टर्ड मालिक था वो पुलवामा का रहने वाला तारिक निकला। अब जरा इस पूरे नेटवर्क के चेहरों पर एक नजर डालते हैं। डॉक्टर मुजम्मिल शकील, जिसे गिरफ्तार किया गया, वो अल फलाह यूनिवर्सिटी से था। अच्छा, जो ड्राइवर धमाके में मारा गया डॉक्टर उमर मोहम्मद, वो भी गुरुग्राम के अल फलाह मेडिकल कॉलेज से। फिर एक और सस्पेक्ट डॉक्टर शाहीन शाहिद, उसका कनेक्शन भी खंगाला जा रहा है। क्या कुछ पैटर्न दिख रहा है? एक ही इंस्टीट्यूशन का नाम बार बार सामने आ रहा है। और ये सारी कड़ियां, ये सारे नाम, ये सब हमें एक ही जगह पर लेकर आते हैं, इस पूरी कहानी के सबसे बड़े और सबसे चुभने वाले सवाल पर। और वो सवाल है, क्या ये एक बहुत बड़ी सिक्योरिटी चूक थी? चलिए अब इन 2 दिनों की हकीकत को ना आमने सामने रखकर देखते हैं, तब समझ आएगा। 9 नवंबर को क्या हुआ? एजेंसियों को पता चल गया था कि जैश का एक बड़ा प्लान चल रहा है। एक आतंकी पकड़ा भी जा चुका था। 358 किलो विस्फोटक भी जब्त हो चुके थे। और फिर 10 नवंबर, ठीक अगले दिन, उसी प्लान के तहत देश की राजधानी में धमाका हो जाता है। एक दूसरा आतंकी अपना काम कर जाता है और एक कार बम फट जाता है। सवाल यह है कि यह हुआ कैसे? मतलब ये सिर्फ एक धमाका नहीं था, इसने पूरे देश के सिक्योरिटी सिस्टम की नींव हिलाकर रख दी थी। हमारी पूरी व्यवस्था पर बहुत ही गंभीर सवाल खड़े हो गए थे। और यही वो सवाल है जो आज भी गूंज रहा है। जब साजिश का पता चल चुका था, जब इतने सारे विस्फोटक बरामद हो चुके थे और जब एक आतंकी पकड़ा भी जा चुका था, तो फिर भी दिल्ली में वो धमाका कैसे हो गया? ये वो सवाल है जिसका जवाब शायद हमेशा मांगा जाएगा।